अनुशीलन समिति बंगाल की पहली क्रांतिकारी संस्था थी जिसकी स्थापना 1902 में कोलकाता में पी मित्रा ने की थी। बरिंद्र घोष, अरविंद घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त, हेमचंद्र कानूनगो, जतिन दास इत्यादि इस समिति के प्रमुख सदस्य थे और युगांतर इस समिति का प्रमुख समाचार पत्र था जिसका साप्ताहिक प्रकाशन बरिंद्र घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त ने 1906 से शुरू किया और इस समाचार पत्र के माध्यम से ये अपनी समिति के क्रांतिकारी विचारों को आम जनमानस में फैलाने का कार्य करते थे। बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल में 1906 में अनुशीलन समिति की एक अन्य शाखा ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना पुलन बिहारी दास ने की और इन्हीं के नेतृत्व में वर्ष 1908 में पूर्वी बंगाल में बर्रा डकैती घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। अनुशीलन समिति द्वारा अंजाम दिए गए कुछ क्रांतिकारी घटनाक्रम जिनमें मुजफ्फरपुर बमकांड अप्रैल 1908 में हुआ था और दूसरा अलीपुरिया मनिक टोला षड्यंत्र केस मई 1908 में। मुजफ्फरपुर बमकांड में 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में जज किंग्सफोर्ड पर प्रफुल्ल चाकी एवं खुदीराम बोस ने बम फेंका, लेकिन किंग्सफोर्ड बच गया और दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री इस बमकांड में मारी गई। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई। मानिक टोला षड्यंत्र केस बंगाल में अशांति फैलाने के लिए अवैध हथियार रखने के आरोप में ब्रिटिश सरकार ने बरिंद्र घोष, अरविंद घोष सहित अनुशीलन समिति के 39 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। बरिंद्र घोष को मृत्यु दंड दिया गया, लेकिन वकील चितरंजन दास के कारण आजीवन कारावास की सजा हुई। आजीवन कारावास के रूप में उन्हें काले पानी की सजा हुई 1909 में। अरविंद घोष सजा से बच गए क्योंकि सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई की कन्हाई लाल दत्त और सत्येंद्र बोस ने जेल में गोली मारकर हत्या कर दी। अरविंद घोष का भी केस चितरंजन दास ही लड़ रहे थे। इसके बाद अरविंद घोष ने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया और पुडुचेरी चले गए। वहाँ 1910 में ओरेविले आश्रम की स्थापना की। अनुशीलन समिति कोलकाता और ढाका अनुशीलन समिति को 1908 में ब्रिटिश सरकार ने बैन कर दिया। ढाका अनुशीलन समिति के संस्थापक पुलिन बिहारी दास को भी 1910 में गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन फिर भी 1910 से 14 तक ढाका अनुशीलन समिति सक्रिय रही। पटना अनुशीलन समिति की स्थापना 1913 में सचिंद्र नाथ सान्याल ने की थी।